फिर से नई ज़िंदगी का शुरुआत कीजिए और जिन लोगों के बहकावे में आपके आकर के अपने पति की हत्या की हो उनका परित्याग कीजिए, क्योंकि वह एक दिन तुम्हें खुद खा जाएगा। और जो बहनें हमारी हैं अभी माता रूप में नहीं हुई हैं, अविवाहित हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि माता पिता तुम्हारे लिए जो रिश्ता पैदा करें, चाहे अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, कलंदर हो, जो भी हो, विधाता का मौज मान करके उसी से वर्ण कीजिएगा। अपने मन की राह मत चुनिएगा, नहीं तो इसी तरह भोगना पड़ेगा। और चारों वेद 18 महापुराण में वर्णित है कि आने वाले कल में अंगूठे के माप के इंसान नर नारी हो जाएंगे, चने के पेड़ में लग्गी लगाएंगे, 8 साल की लड़की रजस्वला होगी और 20 साल तक जाते जाते मर जाएगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः। तो दोस्तों, महानवरात्रि का महापर्व चल रहा है। तमाम जगह मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, गीत बज रहे हैं, गाना बज रहा है और महायज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद में कई जगह पर महाप्रसादी का वितरण भी होगा। ये नवरात्रि का एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से 9 दिन का माता जी का पूर्ण रूप का वर्णन किया जाता है। बता दें आपको कि जिस प्रकार से तमाम लोगों की श्रद्धा रहती है वो अलग ही दिखाई देती है। नवरात्रि के इस पावन बेला पर हम गुरु जी के पास में बैठे हुए हैं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि आज की ऐसी माताओं बहनों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, कैसे आप पूजा करें, किस प्रकार से आप पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन। स्वागत है गुरु जी। भैया आपका भी स्वागत है। जितने दर्शक आपके देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से आशीर्वाद व जय माता दी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है, एकदम आनंद है। तो आज की इस आधुनिक भारत में हम लोग देखते हैं कि जब त्यौहार का सीज़न आता है तो चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे अलग अलग प्रकार के त्यौहार आते हैं। उन त्योहारों के बीच में जब नव दुर्गा की बात आती है और जब नवरात्रि की बात आती है तो अलग ही रंगत देखने को नज़र आता है और माताएं बहनें पूजा के लिए विशेष तौर पर ध्यान देती हैं। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि आज की जो नई नवेलियाँ जो शादी हुई रहती हैं, जो लड़कियां हैं, ड्रम वाला किस्सा आपने सुना होगा, चाहे सूटकेस वाला किस्सा आपने सुना होगा, चाहे फ्रिज वाला किस्सा आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद में मन जो है वो जो पुरुष है वो सुनता है, देखता है, तो उसको ये सारे रूप देखने के बाद में चिंता की रेखाएं उसके मस्तिष्क पर दिखाई देने लग जाती है। देखिए ऐसा है कि चारों वेद 18 महापुराण में जो वर्णित है मैं वही बोलूँगा जी। माँ भगवती याद शक्ति अजा हैं, अजन्मा हैं, आदि कुंवारी हैं जी, जिनकी 1000 भुजाएं हैं। सारा ब्रह्मांड, हाँ, आकाश पाताल मृत लोक ब्रह्मांड लोक 14 भुवन 7 महाद्वीप, हम आप सब उनके अंदर हैं जी। एक अणु से छोटी हैं और सारा ब्रह्मांड उनके अंदर है जी। उनकी 3 पुत्रियां हैं। मूल पुत्रियां माता महालक्ष्मी, माता महाकाली, माता महासरस्वती जी। उसके बाद तीनों माताओं से निषेध किया गया है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इन तीनों माता आदि शक्ति की तीनों पुत्रियों से ब्रह्मा विष्णु महेश और उमा रमा ब्रह्माणी का प्राकट्य होता है जी। आपस में सबका विवाह होता है। अब उसके आगे आप लोग जान ही रहे हैं कौन किसकी पत्नी है। जी जी। फिर ब्रह्मा की मानसी सृष्टि शुरू होती है। मृत्युलोक के लिए मनु शत्रुपा को चुना जाता है। मनु शत्रुपा यहाँ आते हैं और वंश वृद्धि का कार्यक्रम शुरू करते हैं मृत्युलोक में जी। उसमें जब वंश वृद्धि शुरू हो जाती है, नर नारी दोनों का प्राकट्य होता है। जाति बिरादरी नहीं रहती, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नर और नारी जी। तो माता आदि शक्ति अपने विग्रह से 1008 शक्तियाँ प्रकट करती हैं। अच्छा। जिसमें नारी भी एक शक्ति माता आदि शक्ति के विग्रह की है जी। ये अगर सती हैं तो इनका श्राप और आशीर्वाद दोनों लगेगा। अच्छा। सती मतलब एक पति वाली सती कहलाती है। अगर ये एक के अलावा दूसरे संबंध बना ली तो उल्टा हो जाती हैं। अच्छा।
3 से संबंध हो गया तो ये पुंगी हो गई। नारी को पुंगी कहा जाता है जी 3 से संबंध होने पर। 4 पर पुष्चली हो गई, 4 से अधिक हो गया तो ये बेश्या कहलाती है। लेकिन है सब माया आदि शक्ति का ही स्वरूप। जितने रूप हैं सब उन्हीं के हैं। जी जैसे जिह्वा पे कुछ आप रख रहे हैं तो स्वाद बताती है, हाँ 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 तो जिह्वा इंद्री है। जी 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 इंद्री माने जहाँ इंद्री शब्द लग जाए वहाँ माता से संबंधित है। ये शरीर के जितने पार्ट हैं उतनी माताएं हैं। जी दुर्गा सप्तशती में 108 नाम जाप होता है। देवी भागवत महापुराण में 1008 नाम जाप होता है। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है वह भी माया शक्ति है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वह भी माया शक्ति है। परे अर्ध से परम पिता परमेश्वर हैं, अर्ध अपने अर्ध से परम माता परमेश्वरी हैं, जो कि इस शरीर में भी संरचना प्राप्त होती है कि आधा नर है आधा मेदा है। बाम अंग माता परमेश्वरी का है, दाहिना अंग परमपिता परमेश्वर का है। जी जी तो जब जब दानवों का अत्याचार पृथ्वी पर हुआ है, पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक देव लोक तक कब्जा कर लिए हैं, तब माँ भगवती आदिशक्ति देवताओं के अनुग्रह पर प्रार्थना पर प्रकट हुई हैं और असुरों का संहार की है। चाहे वो हिरण्यकशिपु रहा हो, हाँ, चाहे हड़ाक्ष रहा हो, चाहे महिषासुर रहा हो, चाहे मधुकैटभ रहा हो, चाहे जितने राक्षस रहे हों, बिना माता के मारे नहीं गए हैं। यहाँ तक कि रावण का भी अंत माता के ही द्वारा हुआ है। यदि माता सीता अग्नि रूप में समाहित होकर के छाया रूपी सीता रूप में लंका में न गई होती तो रावण का अंत न होता। तो माँ भगवती आशक्ति कृपा रहे, वही जगत की समस्त नारियों का रूप हैं। आज माताएं हमारी डिस्टर्ब हो गई हैं, अपने पति को 15 टुकड़ों में काट दे रही हैं, ड्रम में भर दे रही हैं, पौधा भी ला रही हैं कि लगा देंगे। हाँ, प्रतापगढ़ में एक माता ने अपने पति के ऊपर, शौहर के ऊपर जो है पेट्रोल डाल के जला के मार डाली। अभी 10-15-20 दिन पहले की घटना है। इस तरह से पूरे संपूर्ण भारत में कहीं न कहीं, खासकर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है। प्रेम प्रसंग मोबाइल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से बढ़ गया है। मेरा अनुरोध है इन माताओं से कि जो कर गुजरी हो वो पाप बहुत बड़ा हो गया। तुम्हारे लिए कुंभी पाक नरक से भी खतरनाक रौरव नरक है, वहाँ जाना पड़ेगा। जब तक शरीर है तब तक जेल में हो, उसके बाद वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है, नवरात्रि का समय चल रहा है, आज माता कात्यायनी का दिन है। जहाँ हो, जेल में हो या घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, माँ भगवती आशक्ति का ध्यान लगाओ। उनकी कृपा से तुम्हें शरणागति प्राप्त होगी और उस बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। फिर से नई ज़िंदगी का शुरुआत कीजिए और जिन लोगों के बहकावे में आपके आकर के अपने पति की हत्या की हो उनका परित्याग कीजिए, क्योंकि वह एक दिन तुम्हें खुद खा जाएगा। और जो बहनें हमारी हैं, अभी माता रूप में नहीं हुई हैं, अविवाहित हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि माता पिता तुम्हारे लिए जो रिश्ता पैदा करें, चाहे अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, कलंदर हो, जो भी हो, विधाता का मौज मान करके उसी से वर्ण कीजिएगा। अपने मन की राह मत चुनिएगा, नहीं तो इसी तरह भोगना पड़ेगा। और चारों वेद 18 महापुराण में वर्णित है कि आने वाले कल में अंगूठे के माप के इंसान नर नारी हो जाएंगे, चने के पेड़ में लग्गी लगाएंगे, 8 साल की लड़की रजस्वला होगी और 20 साल तक जाते जाते मर जाएगी। औरतें स्वेच्छाचारी हो जाएंगी, उनको पौरुष चाहिए, धन चाहिए, जिसको धनवान पौरुषवान समझेंगे उसी के साथ चली जाएगी। जाति बिरादरी खत्म हो जाएगी। उसे मलक्ष युग कहा जाएगा, जिसके संहार के लिए भगवान श्री हरि विष्णु कल की अवतार लेंगे और 7 दिनों में इस धरती को मलक्षों से विहीन कर देंगे, जल प्लावन हो जाएगा।
सिर्फ साधु सन्यासी बचेंगे, चाहे वो मर गए हों फिर भी प्रकट होंगे, और जिंदा हैं तो जिंदा ही हैं। सतयुग का प्रचार प्रसार होगा, सतयुग फिर से आ जाएगा। तो दोस्तों, ये देखा आपने, सुना, गुरुजी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और ये बात सुनने के बाद में आपकी क्या राय है, ये राय ज़रूर दीजिएगा। और हमारी जो माताएं बहनें इसको देख रही हैं, इससे उनको ठेस ना पहुँचे, और ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको सजग करना है, जागरूक करना है, ताकि सिर्फ जागरूक करने के लिए जिसे ठेस लग जाए, हाँ, तो अपने अंदर झांक के देखे। अगर वह सती है तो उसे मेरा प्रणाम है, अगर वह उल्टा है तो उसको रास्ता सुधारने का बता रहा हूँ। हाँ, पुंगी है, पुश्चली है, बेस्या है, कुछ भी है, सब मेरे लिए माता समान हो। सबको मैं रास्ता दे रहा हूँ, सब अपने आप को सुधारो। सही रास्ते पे नहीं सुधर पा रही हो तो एक रास्ता और है। माँ भगवती आदिशक्ति के प्रांगण में बैठा हूँ। एक संकल्प तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकता है। संकल्प मध्य कायिक, वाचिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक समस्त बाधाओं का निदान होगा। तुम्हारी ज़िंदगी को नया रूप प्राप्त होगा। वहीं से आप योगिनी बन जाइए। माँ भगवती आदिशक्ति के नाम का जप करते हुए अपने आप को सारूप मुक्ति की राह पे ले जाइए, फिर से भटकना ना पड़े। तो ये बातें जो है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड कर रही है। अच्छा भी लग रहा है इनकी बातें सुन करके। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपको कैसा लग रहा है गुरुजी की बातें सुनने के बाद में, क्योंकि जीवन जो है बार बार नहीं मिलता है। अगर मानव जीवन आपने पा लिया है तो इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता है। और इस मानव जीवन में आने के बाद में अगर आप मानवता का पाठ पढ़ कर के ना जाएं, जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवा दें, ये भी एक कलंक के समान होगा। अगर आपके जीवन जो सुखदायक बनाना है, जीवन को हंसमुख तरीके से जीना है, तो इन सब बातों पे अगर आप अमल करेंगे, ध्यान करेंगे, क्योंकि नवरात्रि का पावन बेला चल रहा है। माता जी के तमाम रूप हैं, चाहे दुर्गा जी की जब हम मूर्ति देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो उसमें 8 भुजाओं वाली माता दिखाई देती हैं। अलग अलग अस्त्र शस्त्र लिए रहती हैं। तमाम चीज़ें हम देखते हैं, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से हो, चाहे पेपरों के माध्यम से हो, चाहे फ़ोटोज़ के माध्यम से हो, तो दिखाई देता है कि माँ के रूपों का अलग अलग वर्णन है। गुरुजी ने उसको संक्षिप्त तौर पे बताया है। इसको आप अपने जीवन में चरितार्थ करिएगा और इसे अपने जीवन में सिद्ध करिएगा, तभी आपका जीवन जो है सुखमय तरीके से, हर्षमय तरीके से, आपके जीवन के अंदर जो भी व्यवधान भी उत्पन्न होती रहेगी, उससे भी बाधा होगी, आती होगी, तो उससे भी निजाज मिलेगा। और अगर तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो बदलापुर खुर्द जनपद जौनपुर के अंदर है। आप आएंगे या हमको मैसेज कर देंगे, हम आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत सारे आपके जो जीवन के अंदर जो बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, उससे निजाज मिलेगा। पैसा आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। मनोभाव से आप आइए, माँ के इस प्रांगण में आने के बाद में आप शीश नवाइए, तमाम बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।